हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मधुबन बुक की कविता है एक बादल, जिसे लिखा है कमला दीक्षित ने। तो इस कविता को हम देखते हैं। ये कविता है नन्ही नन्ही झलकी बूंदी। तो इस कविता के हम पहले शब्दार्थ देखेंगे और फिर एक एक करके इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। पहला है बेला। बेला का अर्थ होता है एक फूल, जैस्मिन। नेक्स्ट है नव। नव का मीन्स नया, न्यू। पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ का अर्थ होता है फूल की पत्तियाँ, जो पाटल्स बोलते हैं। सिहिर सिहिर। सिहिर सिहिर मतलब होता है कपकपाते हुए। सिहिर सिहिर मतलब होता है कपकपाते हुए, काँपते हुए। चंपा। चंपा भी क्या है? एक फूल का नाम है। इट्स अ नेम ऑफ वन फूल। चंपा एक फूल के नाम को बोलते हैं। सुरभित। सुरभित मतलब होता है सुगंधित। सुरभित मतलब होता है सुगंधित, सुगंध फैलाने वाला, खुशबू फैलाने वाला। नेक्स्ट है तुषार। तुषार का अर्थ होता है हिमकर्ण। हिमकर्ण मतलब हिम मतलब पर्वत और कर्ण मतलब छोटे छोटे उसके कर्ण। तो इसको इंग्लिश में हम स्नोफ्लेक्स भी बोलते हैं, तुषार, हिमकर्ण। नेक्स्ट है स्वर्ण रश्मि। स्वर्ण रश्मि का अर्थ होता है सोने की किरण। स्वर्ण रश्मि का अर्थ होता है सोने की किरण, गोल्डन रेज जो होती है, जो सुबह सुबह की धूप होती है, जब सुबह सुबह का सूरज होता है उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो एकदम स्वर्ण जैसी लगती हैं, उसको बोलते हैं स्वर्ण रश्मि। नेक्स्ट है स्वर्ण मुकुट। स्वर्ण मुकुट क्या होता है? सोने का ताज। मतलब स्वर्ण मतलब सोना और मुकुट मतलब ताज, जो पहनते हैं राजा महाराजा जैसे होते हैं वो। नेक्स्ट है आभामय। आभामय मतलब होता है प्रकाशित करना, लाइटनिंग। आभामय होना मतलब प्रकाशित करना, लाइटेड। किसी को जैसे आपने देखा होगा, जैसे गॉड की पिक्चर देते हैं तो उसके पीछे उनके सर के पीछे एक लाइट जैसा कुछ होता है, तो उसे बोलते हैं आभामय, बोलते हैं उसको। यहाँ देखेंगे अगणित। अगणित का अर्थ होता है जो गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं अगणित। ये शहजादी। शहजादी मतलब होता है राजकुमारी, प्रिंसेस। शहजादी, राजकुमारी। लास्ट है अंचल। अंचल का मतलब होता है आंचल। आंचल जो साड़ी या जो दुपट्टा होता है ना, उसको, उसके बॉर्डर को, उसको बोलते हैं आंचल। अंचल या आंचल। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न उत्तर करके देखते हैं हम। पहला है, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में बादल से आने वाली नन्ही नन्ही बूंदों से धरा पर होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। जो बादल से नन्ही नन्ही बूंदें इसमें आ रही हैं, धरा पर आ रही हैं, धरती पर आ रही हैं, उससे धरती पर क्या परिवर्तन आ रहा है वो उसमें बताया गया है कविता में। नेक्स्ट देखेंगे बादल की बूंदें कैसी हैं? बादल की बूंदें नन्ही नन्ही हैं। आगे नेक्स्ट है, जल के कणों से घास में क्या परिवर्तन आ जाता है? जल के कणों से, तो जल के कण मतलब ओस की बूंदों को बोला गया है यहाँ पे। जल के कणों से घास मखमल जैसी बन जाती है, मतलब जैसे मखमल होता है एकदम मुलायम, वैसी हो जाती है। नेक्स्ट है, परियों की शहजादी किसे कहा गया है? परियों की शहजादी किसे कहा गया है? परियों की शहजादी प्रकृति को कहा गया है। जो हमारा नेचर है उसको शहजादी बोला है यहाँ पे कवि ने। तो परियों की शहजादी किसे बोला है? प्रकृति को, नेचर को। नेक्स्ट देखेंगे, बेला की पंखुड़ियों पर बादल क्या करता है? तो बेला की पंखुड़ियाँ, बेला क्या है? फ्लावर का नाम है, तो फूल को बोलते हैं। तो उसकी पंखुड़ियों, उसके पाटल जो होते हैं उसके ऊपर बादल क्या कर रहा है? उसके ऊपर बादल मोती सा जल बिखराता है। मतलब जो ओस की बूंदें होती हैं, अगर आपने देखी होगी, वो जब पत्तों पे आती है तो वो एकदम ऐसी पत्तों, ऐसे लगता है जैसे मोती हैं। तो यहाँ पे वो बादल क्या कर रहा है? मोती सा जल बिखराता है। किस पे? बेला की पंखुड़ियों पे, मतलब फ्लावर के पेटल्स पे वो मोती जैसा जल बिखरा रहा है। चंपा की कलियों पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? चंपा की कलियों में, कली वो होती है जो फ्लावर से पहले जो उसकी पेटल्स बंद होती हैं, तो फ्लावर पूरा खुलने से पहले उसे कलियां बोलते हैं। तो कली इसमें है, आंसर है इसका। चंपा की कलियों पर वर्षा पड़ते ही चंपा की कलियां कुछ झुक झुक कर, हंस हंस कर, सिहिर सिहिर और मचल मचल कर खिल उठती हैं। तो ये किस तरीके से खिल उठ रही है, कैसे, क्या फील कर रही है? पर चंपा की जो कलियां हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो कुछ झुक झुक कर, हंस हंस कर, सिहिर सिहिर कर और मचल मचल कर खिल उठती हैं।
नेक्स्ट है उपवन किस प्रकार आभामय हो उठता है, मतलब कैसे प्रकाशित हो जाता है। उपवन मतलब बगीचा, बाग बगीचे जो होते हैं, गार्डन वगैरह जो होते हैं, वो कैसे आभामय हो जाते हैं, प्रकाशित कैसे हो जाते हैं। तो हिमकणों पर सूर्य की किरणें पड़ने पर जो इंद्रधनुषी रंग निकलते हैं उससे सारा उपवन प्रकाशित मतलब आभामय हो उठता है। जब ओस की बूंदें होती हैं उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और सूरज की किरणें पड़ने पर जो कलर निकलते हैं, उस पर जो लाइट निकलती है वो कलरफुल होती है। और कलरफुल कैसी होती है, इंद्रधनुष की तरीके से। तो वो इंद्रधनुषी रंग निकलते हैं उससे पूरा जो गार्डन है वो प्रकाशित आभामय हो जाता है, उसमें पूरा लाइट उस वैसी लाइट दिखाई देने लग जाती है। लास्ट देखेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब हिमकणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब इंद्रधनुषी रंग दिखाई देता है। हिमकण मतलब जो ओस की बूंदें होती हैं उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, लाइट पड़ती है, और उस लाइट पड़ने पर उसके बाद जो इंद्रधनुषी रंग जो निकलता है उससे वह इंद्रधनुषी कैसे बनता है, तो मतलब ऐसे बनता है। ये यहाँ पे कवि ने ऐसे बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।